हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। तो जैसे कि हम लोग अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हमारा ये सी प्रोग्राम होता है, इसे हम लिखते क्या हैं, लिखते कहाँ हैं। तो जो हमारा एडिटर है वो कौन सा होता है, उस एडिटर को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और उस एडिटर का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, है ना। और अपने प्रोग्राम को उस पर हम लोग चला के कैसे देखेंगे या कैसे चलाएंगे। तो आज हम लोग सी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अपने सी लैंग्वेज का जो एडिटर होता है दैट इज टर्बो। ठीक है, तो उस टर्बो सी जो एडिटर है उसको हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, पहले ये सीखते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उस पर काम करेंगे और उस पर अपने सी के प्रोग्राम्स बनाएंगे। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें खोलना क्या है, अपना गूगल क्रोम खोलते हैं। गूगल क्रोम में जाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं google.com और यहाँ पर लिखिए टर्बो सी डाउनलोड। जैसे आप लिखोगे देखो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज। इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस। तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। सिंपल, अपनी सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए जैसे मैं पहले कर चुका हूँ। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे आपको एक फोल्डर और मिल जाएगा यहाँ पर टर्बो सी 3 के नाम का। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करिए। सॉरी, इसके अंदर आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा सेटअप। ठीक, आप इस सेटअप को रन कर दीजिए डबल क्लिक करके, सिंपल सेटअप चला दो क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटअप चला चुका हूँ। तो जैसे ही आप इसका सेटअप चला देंगे आपको टर्बो सी 3 नाम का एक ये बन के मिल जाएगा। डन। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो सी लैंग्वेज है, आपका जो एडिटर है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। फिर आप टर्बो सी प्लस इस फोल्डर के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस फोल्डर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखो आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन है। इस पर डबल क्लिक करो और स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। तो देखिए ये आपके सामने आपका एडिटर खुल के आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि आप इसको खोलेंगे कहाँ से, ओपन कहाँ से करते हैं अपने इस एडिटर को। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके इंस्टॉल करने के बाद देखो आपके पास ये टर्बो सी प्लस प्लस डेस्कटॉप पर आ जाएगा अपने आप ही। आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करिए और स्टार्ट सी प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके सामने देखो विंडोज खुल के आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी कि एडिटर चाहिए। कहाँ से खोल लो, फाइल पर क्लिक करो और न्यू पर क्लिक करो। खुल के आ गया। अब ये विंडो देखो हाफ आ रही है, ये देखो नीचे हाफ है ना, नीचे खुली हुई है। अब इसको आप बड़ा कर सकते हो इस एरो पे क्लिक करके। डन। अब एक चीज का इसमें आप ध्यान रखिए, ऊपर देखो डॉट CPP लिखा हुआ आ रहा है। इस CPP का मतलब क्या है, सी प्लस प्लस, यानी ये जो एडिटर है इट इज ऑफ सी प्लस प्लस, लेकिन हम लोग इसमें अपने सी के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम जो हमने स्टार्टिंग में करा था, कौन सा, 2 वैल्यूज को लेकर उनको ऐड करने वाला प्रोग्राम। तो क्या करें, सबसे पहले हेडर फाइल जोड़ लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, अगेन हैश इंक्लूड conio.h, देन void main, ये लीजिए, अंदर आकर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, और एक और मैंने वेरिएबल ले लिया दैट इज सी। CLR क्या हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई। C इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैंने ए प्लस बी को जोड़ा, इक्वल्स टू कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोनों जुड़कर सी में चले गए। अब सी की वैल्यू को प्रिंट करवा लीजिए, printf %d कॉमा किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज,
सेमीकोलन एंड गेट ch, प्रोग्राम ओवर। अब क्या करना है, अब हमें करना है अपना ये प्रोग्राम सेव। कैसे सेव करें, फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो, या दूसरा तरीका था F2 प्रेस करो। F2 इज द शॉर्टकट की। अपने यहाँ पे प्रोग्राम को नाम दीजिए, मैंने नाम दे दिया add.c। ये ध्यान रखना, जब अपना प्रोग्राम सेव करो तो वहां पर जो एक्सटेंशन लगाना है वो हमेशा .c लगाना, add.c एंड एंटर। देखो add.c के नाम से आ गया ना, इसका मतलब आपका प्रोग्राम हो चुका है क्या, सेव। अब करो अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल। कंपाइल करने की देखो शॉर्टकट की यहाँ नीचे ऑलरेडी दी गई है, दैट इज Alt प्लस F9। एरर कितनी दिख रही है, 0। वार्निंग कितनी दिख रही है, 0। यानी कंपाइलेशन हो गया मेरा बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है मुझे, अब करना अपने इस प्रोग्राम को रन, चलाना है। चलाने के लिए शॉर्टकट की होती है यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9 पर जाओ और रन पर डायरेक्ट कर दो क्लिक। देखो आ गया ना आउटपुट, इट इज 8। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई कि मैं इस प्रोग्राम को जितनी बार भी रन करूंगा इसका आउटपुट हमेशा 8 ही आने वाला है ना। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं यूजर से इनपुट लेना। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने एक और सीखा था ना, कौन सा फंक्शन सीखा था हमने एक और, दैट वाज स्कैनफ। क्या करो, पहले स्क्रीन पर प्रिंट करवाओ। क्या प्रिंट करवाओ, कुछ लिखा हुआ प्रिंट हो जाए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा, सॉरी इसको बंद कर देते हैं, सेमीकोलन। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या फंक्शन था, स्कैनफ। इट इज %d, किसकी वैल्यू, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू। अगेन दोबारा से प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करें इस बार, /n, यानी अगली लाइन में क्या प्रिंट हो, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ये लीजिए सर, अब हो गया बी। अब क्या करें, दोबारा से बी की वैल्यू ले लो, क्या ले लें, %d, एड्रेस ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज, डन। अब देखो मैंने ए और बी की वैल्यू ऊपर तो नहीं स्लाइस नहीं करी। अब क्या करें, अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक, सिंपल रन पर जाओ और रन पर क्लिक करो। देखो पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने इसको 55 दे दी, एंटर। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने इसको 33 दे दी, आंसर आ गया 88। तो जब मुझे यूजर से रन टाइम पर कोई वैल्यू लेनी होती है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इट इज स्कैन एफ। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा देखो, अगर मैं ये CLR ना लगाऊं, क्लियर स्क्रीन ना लगाएं, तो क्या होगा, ये लो मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, डबल स्लैश अगर आप किसी भी लाइन से पहले डबल स्लैश लगा दोगे, इट विल वर्क एज अ कमेंट, वो एक कमेंट बन जाएगी, वो फिर कोड नहीं रहेगा। ठीक है, डबल स्लैश का मतलब अब ये लाइन काम नहीं कर रही, आप मान लो कि ये डिलीट हो गई। अब मैं इसको रन करूं, ये देखो क्या हुआ, इससे पहले स्क्रीन पर जो आउटपुट आया था वो वहीं का वहीं है, वो साफ नहीं हुआ। इस बार मैंने इसको 33 वैल्यू दे दी, बी को 88 दे दी, दोनों जुड़ के 121 आ गए। मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूं, देखो ये लो, अब जो पहला स्क्रीन पर था वो एज इट इज बना हुआ है, यानी क्या हो रहा है, वो डिलीट नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CLR, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर दो। देखो अब रन करें, हो गया ना, यानी पहला जो भी कुछ आउटपुट रहा हो वो सारा आउटपुट डिलीट हो जाए। हो गया जी काम फिट, पक्का। अब पूछो सर ये गेट ch का क्या काम है, अगर हम ये गेट ch ना लगाएं तो क्या होगा। अगर आप गेट ch नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है वो आउटपुट आएगा और तुरंत खत्म हो जाएगा, रुकेगा नहीं आपके सामने। देखो कैसे, रन, ए की वैल्यू मैंने दी 44, बी की वैल्यू दी मैंने 66। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये स्क्रीन तुरंत बंद हो जाएगी, रुकेगी नहीं, आंसर आएगा और खत्म, तुम देख भी नहीं पाओगे। हुआ ना, पक्का, समझ में आई बात। तो गेट ch से क्या हो रहा है, गेट ch से हो रहा है कि ये स्क्रीन पर रुका रहेगा कब तक, जब तक कि इसको कोई की प्रेस नहीं करते। देखो अब
100 के आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, यानी अब रुका हुआ है। कब तक रुका रहेगा? जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगा। तो गेट ch का भी काम समझ में आ गया। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, हमने एक बनाया था प्रोग्राम किसका, स्वैपिंग का, है ना। चलो स्वैपिंग करके देख लेते हैं। भाई मैंने यूजर से कोई भी ए और बी की कोई भी वैल्यूज ले ली, मैंने ए को उठाया सी में डाल दिया, बी को उठाया ए में डाल दिया, सी को उठाया ए में डाल दिया, डन। और अब मैं इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा लूं, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट हो, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाए, किसकी, ए की। ठीक, दोबारा से प्रिंट एफ, क्या हो, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू क्या, इंटीजर वैल्यू किसकी, बी की। खत्म। अच्छा इससे पहले एक स्लैश एन जरूर लगा दो, नहीं तो दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्ट F9 से प्रोग्राम हो गया कंपाइल, कंट्रोल प्लस F9 से हो गया आपका प्रोग्राम रन। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने दे दिया 4, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने दे दिया 7। अब देखो इसने ए की वैल्यू को 7 प्रिंट करा है, बी की वैल्यू को 4 प्रिंट करा है, यानी कि दोनों वैल्यूज हो गई आपस में इंटरचेंज। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा सी एडिटर कैसे डाउनलोड होता है, कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं और उस पर अपने कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे, इस क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा बेटा कि इस क्लास को या इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने जितने फ्रेंड्स तक पहुँचा सकते हो उतने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, क्योंकि ये क्लास चल रही है हमारी बिल्कुल फ्री। तो जो बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो लोग सी लैंग्वेज इसको देख के सीख सकते हैं, उन सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दूं। तो आज की इस क्लास को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नॉलेज प्लैनेट के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।